हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो है मंडे है और सुबह 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है सुबह का मेरा सबसे पहला काम यही होता है मोटर चलाना, क्योंकि आजकल पानी की हमारे यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सुबह 4 बजे ही आता है। तो मोटर चला लिए, दिन में जो है बाई चांस कभी आ गया तो आ गया। तो बस यहाँ पर जो है मोटर चला लिए, बाहर से धुलाई भी कर दिए है और चौखट धो दिए, बारना धोना जिसको कहते हैं, और पौधों में पानी भी दे दिया। और अभी 4 बजे का ये माहौल हो रहा है, गली में सब सो रहे हैं। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह का सबसे पहला काम तो यही होता है कि झाड़ू लगाना। सबके घर में यही होता है गाइस, सबसे पहले सब उठ के झाड़ू ही लगाते हैं। तो अंदर वाले कमरे में तो सारे सो रहे हैं और ऊपर मैं अभी लगा नहीं रही, मैं नीचे से लगा दे रही हूँ खाली यहीं से, क्योंकि पापा जोत बत्ती करेंगे ना, तो यहाँ से निकाल ले रही हूँ झाड़ू। और अंदर से भी लगा देती, लेकिन वो कहते हैं ना कि खाट के नीचे से झाड़ू नहीं निकालते, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, दोबारा तो होता ही है फिर भी। तो मैंने कहा चलो एक बार टेम्परेरी जो सुबह की झाड़ू निकाली जाती है वो निकाल लेते हैं। तो बस बाहर से धुलाई करने के बाद पीने का पानी मैंने भर लिया था, कूलर में भी मैंने पानी भर लिया था पाइप लगा के, और ऊपर नीचे पौधों में भी पानी दे दिया था। यहाँ से अब मैं कर दूँगी झाड़ू पोछा जीने से लगाती हुई। और सुबह का सबसे पहला काम तो गाइस सबका यही होता है कि सबसे पहले सब झाड़ू लगाते हैं। और जोत बत्ती करने से पहले पापा बोलते हैं कि झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। तो पापा कहते हैं एटलीस्ट नीचे नीचे का तो कर ही लिया कर, ऊपर का तो फिर भी कोई नहीं, बाद में कर लिया कर। तो बस यहाँ से मैं वही कर रही हूँ, और मंदिर वाले कमरे से भी निकाल लूँगी झाड़ू। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है, क्योंकि सब सो रहे हैं ना, तो मैंने लाइट वगैरह ज़्यादा जलाई नहीं है, क्योंकि उनकी नींद खुल जाएगी और पापा को तो 6 बजे उठना ही है। तो फिर मैंने लाइट वगैरह जलाई नहीं। तो यहाँ मंदिर वाले कमरे की लाइट जला दी, अंधेरा था तो झाड़ू पोछा करना था। और भगवान जी तो अभी सो ही रहे हैं, पापा जी उठाएंगे नहा धो के 6 बजे। तो मैं तो बस क्या करूँगी गाइज़, अभी झाड़ू पोछा वगैरह करके 5 बजे तक अपना सो जाऊँगी, फिर उठूँगी 7 साढ़े 7 बजे, या फिर 8 बजे मैं उठ जाती हूँ। लास्ट 8 है कि 8 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद फिर वही अपना नहाना धोना और जो भी अपने डेली रूटीन के वर्क होते हैं जो बच जाते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि गाइज़ रात में सोना वही 12 साढ़े 12 बजे तक ही होता है, चाहे कितनी भी जल्दी सारे काम हो जाए। एक रूटीन बन गई है कि 12 साढ़े 12 बजे सोना होता है, तो फिर नींद आने लगती है। और वैसे भी मुझे खाना वाना तो बनाना नहीं है, खाना वाना जो है मम्मी बनाती हैं, तो फिर मैं अपना सो जाती हूँ। और अगर ये हो कि भाई चलो खाना भी बनाना है, तो वही अपना इस टाइम अपना झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा धो के अपना पूजा पाठ करके और खाना वाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा जब हुआ था, जब मम्मी की एक बारी तबीयत ख़राब थी, तो फिर सुबह मॉर्निंग में पापा को जल्दी जाना होता था, तो फिर मैं 4 बजे ही उठती थी और अपना काम वगैरह सब निपटा के फिर खाना बनाती थी नहा धो के। तो गाइज़ यहाँ पर तो अभी ये शुक्र है कि मुझे नहीं बनाना, मम्मी है, तो मम्मी सारे खाना पीना देख लेती हैं, तो मम्मी बना लेंगे, मैं सो जाऊँगी बस झाड़ू पोछा करके। तो झाड़ू तो मैंने निकाल ली है और अब लगा लेती हूँ यहाँ से फटाफट से पोछा। काम तो गाइज़ ऐसे हैं कि सब अपने अपने कर लेते हैं, मतलब ये होता है ना कि अभी हम पर तो इतना बर्डन नहीं होता, हम तो मतलब ये है कि काम मम्मी सबको बांट देती है बहन भाइयों में कि सब ऐसे ऐसे काम करेंगे, और नहीं भी हो पाता तो मम्मी संभाल लेती हैं, कर लेती हैं। मम्मियाँ जो हैं वो उन पर ज़्यादा बर्डन होता है कि वो सारी चीज़ें कर लेती हैं। अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम हेल्प कर देते हैं, लेकिन पहले तो मम्मी सारी चीज़ें ही करती थी। तो बस यहाँ पर अब कूड़ा तो मैंने बाहर कर दिया है सुबह का जो होता है, और अब यहाँ पर लगाऊंगी। तो गाइस पौधों वगैरह में ना मैंने पहले ही पानी दे दिया था, क्योंकि पानी का भरोसा नहीं है, एकदम से बंद भी हो जाए, तो मैंने कहा चलो पहले पानी का काम कर लिया जाए फिर वीडियो शूट करूँगी। तो यहाँ मैंने ऊपर भी पौधों में पानी दे दिया था, और ये बंदर गिरा गया था ना कल ये पौधा, तो ये इस तरीके से हो गया है। और पॉट मंगाए हुए हैं, भैया लेके आएंगे साथ वाले, तो इस वजह से हम लाए नहीं हैं। तो पापा भी कह रहे थे अगर ला रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम लेके आ रहे हैं तो आप मत लाना।
तो अब देखो वो कब तक लाते हैं न्यू पोर्ट, उनको बोला हुआ है, अगर वो ले आते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर हम ही लाने पड़ेंगे, ये चेंज करने हैं ना। तो बस यहाँ पर अब आ गई हूँ गैलरी में। गैलरी में भी ये कड़ी पत्ते का पौधा है, उसमें पानी दिया है, और तुलसी जी में, और दरवाज़ा तो इस तरीके से धो ही दिया है। और सुबह 4 बजे का गाइस इस तरीके का माहौल है, पूरा सूना पड़ा हुआ है। अब तो 4:30 हो गए होंगे, क्योंकि 4 बजे तो उठी थी, फिर पानी वानी भरा तो 4:30 हो गए हैं। तो ये कुछ माहौल है हमारा 4:30 बजे का। तो दरवाज़ा देखो धोना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, चौखट धोनी अच्छी होती है। पापा बोलते हैं कि दरवाजे से जो है भगवान जी आते हैं सुबह शाम, तो सुबह शाम चौखट जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर पता नहीं क्या फ़ोन में हुआ कि रिंग लाइट में, कि लाइट का थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया कि ऐसे आ रही है। तो और ऊपर से लाइट भी मैंने नहीं जला रखी थी, क्योंकि सब सो रहे थे ना, इस वजह से तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। और फिर पता नहीं फ़ोन में मैंने बाद में चेक करा कि कुछ ऐसा आ रहा है कि अंधेरा सही ज़्यादा ही हो गया। तो बस यहाँ पर पोछा मेरा लग चुका है, अब मंदिर वाले में लगा देती हूँ। तो गाइज़ अब मैं ट्राई करा करूँगी कि मैं मॉर्निंग में ही उठूँ और सारे काम जब भी निपटा लूँ, नहा धोने के बाद, काम करने के बाद, उसके बाद ही सोऊँ, क्योंकि ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता कि एक बार उठे और थोड़ा बहुत काम करा फिर सो गए। तो लेकिन जब बॉडी को नीड होती है ना कि हाँ आपको रेस्ट चाहिए या फिर नींद आ रही होती है, तो फिर मैं जब सो जाती हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई मेरे को करना ही है, और इतना बर्डन भी नहीं है, क्योंकि मम्मी है, सब है घर में, तो सब देख ही लेते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरे पे बर्डन है। हाँ, मम्मी होती तो उन्हें होती है प्रॉब्लम, क्योंकि उनको तो पूरा घर ही संभालना होता है। हमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बच्चे हैं, जब मर्ज़ी सो सकते हैं, जब मर्ज़ी उठ सकते हैं, कोई भी काम जब मर्ज़ी कर सकते हैं, तो इतना वो नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि भाई अपना पहले ही नहा धो के सारा काम करके उसके बाद आराम से जो करना है वो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। ऐसे ना गाइस टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और काम भी लेट होता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे करेंगे। फ़िलहाल तो मेरे को आ रही थी नींद, तो मैंने कहा मैं तो भाई सोऊंगी, 1 घंटे तो ज़रूर सोऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती काम में लगे रहो। हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नीड होती है बॉडी को रेस्ट की, तो भाई मैं तो सो जाती हूँ, या फिर काम ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करती रहती हूँ। जब मेरा मन होता है काम कंटिन्यू करने का, या होता है कि हाँ भाई मैं कंटिन्यू सारे काम कर सकती हूँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। अदरवाइज़ नहीं हो पाता, नहीं कर पाती, तो फिर मैं रुक के अपना आराम से सारी चीज़ें करती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस हिसाब से मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ कि जब मन होता है मन के अकॉर्डिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मन नहीं कर रहा और फिर हम उस काम को फैला के बैठ जाएं, तो वो काम होता भी नहीं है। जैसे मन नहीं है कपड़े धोने का, तो हम कपड़े धोने लग जाएं, तो वो उसमें ना और भी ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अपने मन के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। जैसे ही मेरा मन हो जाता है कि हाँ भाई चलो अब इस काम को कर लिया जाए, तब वो फटाफट से हो भी जाता है। और वैसे अगर हम लगे रहें तो नहीं हो पाता। तो बस गाइज़ यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी, तो वो पानी पिया है मैंने। सुबह पानी बैठ के ही पीती हूँ, बाकी तो फिर ऐसा हो नहीं पाता कि बैठ के पियो। हाँ, कभी कभार ध्यान आता है तो बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ खड़े होके भी पी लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर दूँगी लाइट ऑफ़ और मोटर भी बंद कर दूँगी। पानी तो चला गया, पता नहीं गाइज़ पानी में क्या ही प्रॉब्लम हो रही है। पाइपलाइन चेक करवानी पड़ेगी कि क्या, कि पानी आता ही सुबह 4 बजे 5 बजे तक बस। तो उसमें जो है टंकी में भी टंकी भी पूरी नहीं भर पाती, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मम्मी से बोला है कि मम्मी चेक वेक कराओ, तो मम्मी पाइपलाइन वगैरह चेक करवाएंगी, देखो क्या होता है। तो बस अब यहाँ पर मैं लाइट वगैरह सब ऑफ़ कर दूँगी और मैं भी चलूँगी सोने के लिए। अब मैं उठूँगी सीधा 7 साढ़े 7 या 8 बजे मेरा लास्ट होता है कि मैं उठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं भी सोने चली जाती हूँ और बाद में करते हैं बाकी के सारे काम। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह मैंने कर लिया। सोमवार था ना, तो मैं मंदिर वगैरह भी हुए, पूजा वगैरह हो चुकी है। अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता कर लेती हूँ, और नाश्ता करने के बाद फिर अपना करते हैं जो भी बाकी के बच्चे कुछ काम है वो भी निपटा लेते हैं। बच्चे कुछ क्या, मतलब ऑलमोस्ट बच्चे ही हैं, तो वो सारे निपटा लेते हैं फटाफट से। और फिर कल वाली वीडियो जो है मैंने आधी एडिट कर दी थी, आधी रहती थी, मतलब वॉइस एडिट करनी रहती थी, तो वॉइस एडिट करके वो भी अपलोड कर दूँगी और आज वाली वीडियो भी शूट करूँगी। तो लग जाते हैं काम पे फटाफट से। तो कर लेते हैं पहले ब्रेकफास्ट, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, तो पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिर बाकी सारे काम निपटाते हैं।
तो गाइज़ मंडे का दिन जो है ना, मैं थोड़ा सा भगवान के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह मंदिर चली जाती हूँ और आने के बाद पाठ वगैरह करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मैं उनके लिए निकालती हूँ मंडे वाला डे सुबह शाम का, तो वो उनके लिए होता है। बाकी तो अपना रेगुलर करते रहते हैं, जैसे जल वगैरह दे दिया जल्दी से हो जाता है, लेकिन मंडे वाला डे मेरे भोलेनाथ जी के लिए होता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है मैं उनके साथ बिताना अच्छा लगता है, तो वो चीज़ मैं रखती हूँ अपनी। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद जो है ना, बाकी थोड़े बहुत जो काम है वो थोड़े से लेट हो जाते हैं मंडे को, क्योंकि मैं अपना वो चीज़ जो है समय जो है अपने भगवान के साथ बिताती हूँ इसलिए। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं डस्टिंग करने के लिए आ गई हूँ। झाड़ू पोछा तो आपने देखा ही था कि मैंने सुबह कर लिया था। ये वाला कमरा रहता था क्योंकि यहाँ पर सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ से भी डस्टिंग वगैरह कर लिया, बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, तो मैंने कहा अब यहाँ से भी साफ़ कर लिया जाए। और ये सारे उठ ही गए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और अब जब गाइज़ हाथ में झाड़ू होती है और पोछा होता है ना, तो ये होता है कि चलो आगे से भी निकाल ही लेते हैं, अब कर ही रहे हैं तो फिर दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि गंदा तो हो ही जाता है। घर में ये छोटे छोटे भी हैं, छोटे छोटे बहन भाई हैं, तो इनका भी हो ही जाता है, ये कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो आगे से भी निकाल ही लेते हैं, आगे का भी कर ही देते हैं। तो बस नीचे का तो अपना सारा निमट चुका है, अब जाऊँगी ऊपर का करने, यहाँ से लगा दूँगी पोछा। और जब पोछा लगाऊंगी तो मेरे को ये भी होता है कि चलो यार आगे से और लगा देते हैं, तो ये होता है कि चलो पूरे घर में लगा दो, ताकि शाम तक जो है थोड़ा सा साफ़ रहेगा और चुनमुन अपना शाम को झाड़ू लगा देगी। तो बस यहाँ से भी मैंने लगा दिया है पोछा। और जब भी पोछा लगाओ इनका ये बड़ा वो स्यापा है कि जब भी पोछा लगाओ इनको आना ही होता है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं जब भी क्यों आना होता है, जब भी क्यों उतरना होता है। तो लेकिन पापा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे मैं पोछा लगाती हूँ तो वो इतना नहीं आते, और वो मुझे ही और बोलते हैं कि पायदान रख लिया कर, ऐसे कर लिया कर। तो चलो ये तो है कि पापा समझ रही है, तो भाई जब भी, और कन्नू तो जान पूछ के आता है छेड़ने के लिए मुझे कि दीदी देखो मैं आ गया, दीदी देखो मैं आ गया। तो फिर मम्मी भी गुस्सा करती है उसको, मम्मी कहती है मार इसके मुँह पे। तो ऐसे छेड़ता रहता है, मतलब पोछा लगा रहे हैं बहन भाइयों का यही होता है, अगर कोई पोछा लगा रहा है और उस पर कोई चढ़ के आ जाए तो बड़ा ही गुस्सा आता है मुझे तो और इसमें क्या है ना गाइस, पैर पैर छप जाते हैं तो बहुत ही बेकार लगता है। हम लगाए जा रहे हो, तुम फैलाए जा रहे हो। तो बस यहाँ से भी मैंने सोचा पूरे घर में से लगा देती हूँ। पोछा लगने के बाद जो है घर एकदम साफ़ हो जाता है, और पोछा लग का जो काम आता है ना उसमें बड़ी खुशी होती है कि चलो अब फाइनली काम ख़त्म हो चुका है हमारा। तो नीचे से हो चुका है और अभी चलेंगे ऊपर। तो गाइस 12 बज चुके हैं ना, तो फिर मंदिर की लाइट जो है ऑफ़ कर रखी है, और यहाँ से भी जो मैं थोड़ा बहुत संगा लूँगी, और संगाने के बाद अपना यहाँ से पोछा लगा दूँगी। डस्टिंग तो यहाँ से भी कर ही लिया। तो गाइज़ अब मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में जो है बर्तन फैले हुए थे और किचन तो पूरी फैली हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब इसको भी संगा देते हैं। सुबह मम्मी ने खाना बना दिया था, उसके बाद चाय पानी चल रहा था, तो मैंने कहा चलो अब किचन भी संगाते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रिज जो है साफ़ कर रही थी, और फ्रिज में जैसे बड़े बड़े पतीले में सामान होते हैं, या जो जिसको छोटी पतीले में किया जा सकता है या कटोरी में किया जा सकता है वो सब्ज़ी, वो मैं ऐसे कर देती हूँ कि उसको छोटे बर्तनों में पलट के बड़े बड़े बर्तन धो लेती हूँ। और जैसे दूध होते हैं हमारे ना, पीने का दूध हम अलग रखते हैं, चाय का अलग रखते हैं, तो वो अगर ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा बच जाता है, तो ग्लास में पलट के अपना वो पतीला वगैरह धो लिया। मिलाई में स्टोर करके रखती हूँ, तो मिलाई निकाल लेती हूँ पहले दूध की सारी, और मिलाई फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो इस तरीके से अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन, मैंने कहा चलो पहले बर्तन निपटा लिया जाए, बाद में जो है मैं किचन अच्छे से साफ़ करूँगी। किचन की डस्टिंग नहीं करी अभी मैंने कहा चलो पहले बर्तन निपटा लेते हैं, क्योंकि गाइस बर्तनों का जो है बड़ा ही काम होता है। किचन में सबसे बड़ा काम तो बर्तनों का होता है, ये निमट जाए तो फिर अपना धीरे धीरे सारा काम निपट ही जाता है। तो बस मैंने सबसे पहले लिए हाथ में अपने बर्तन किचन में घुसते ही, और बर्तन निपटाने शुरू हो गए। रैक वाले रैक पे लगा दूँगी, स्लैब वाले इसमें रख दूँगी। यहाँ पर मैं कुकर भी खाली कर लेती हूँ, इसको छोटे पतीले में करके, और फिर ये भी धो लेती हूँ। तो
और बस गाइस आपसे बात करते करते मेरा किचन के बर्तन भी धुल चुके हैं और यहाँ पर मैं अब पोछा वगैरह लगा दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और इन पर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि भाई जब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ तो तुम अभी क्यों फैलाने आ रहे हो, रुक जाओ थोड़ी देर, अभी जस्ट बर्तन धुले ही हैं। और ये फिर आ गए अपना लस्सी बनाने, वो कन्नू आ गया अपना रूअफ़ज़ा बनाने, वो सॉरी ग्लूकॉन डी बनाने, नींबू पानी बनाने। तो इनका दिन भर गर्मियों में यही लगा रहता है। तो ये स्कूल जाता है ना तो सारे काम वैसे जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये होते हैं ना घर में तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और कन्नू और चीकू का तो यही काम है कि दिन में ना या तो जब सब सो जाएंगे किचन में घुसेंगे, या तो नींबू पानी या रूअफ़ज़ा या कुछ ना कुछ मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते रहेंगे। फ्रीज़र में से बर्फ़ निकालना, आइस क्यूब निकाल के डालना, खाना पता नहीं क्या क्या। तो भाई मैं कहती हूँ तुम्हें चैन नहीं, तुम सो नहीं सकते, तो सोते नहीं है, वो बंदरों की तरह उछल कूद करते रहते हैं घर में। तो बस यहाँ पर मैं ऊपर भी आ गई हूँ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए और यहाँ से भी लगा दूँगी पोछा। यहाँ से पोछा लगाने के बाद ना मुझे ये हुआ कि चलो आज पोहा बनाते हैं, पोहा खाने का मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो पोहा मंगा लेते हैं। चीकू से मैंने मंगाया पोहा, चीकू गई है लेने के लिए, तो थोड़ी देर बाद बनाते हैं पोहा। और अब मैं बस चाय पीऊँगी क्योंकि गाइज़ आज जो है काम लेट हो गया ना मेरा, तो फिर जब काम लेट हो जाता है ना तो थोड़ी सी थकान भी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी 1 कप बना लेते हैं चाय। तो चलो गाइज़ बना लेते हैं चाय। चाय जो है थकान मिटा देती है सारे काम की, तो फिर मैंने कहा चलो चाय भी चढ़ा लेते हैं एक साइड और बना लेते हैं पोहा। तो यहाँ मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्च, राई होती है ना लाल वाली राई, कड़ी पत्ता, वही मैंने लिया है, सिंपल सा बना रही हूँ। और यहाँ मैंने चाय इसलिए ले लिया, मम्मी भी खुश हो जाएंगी चाय देख के और मेरी तो थकान उतर ही जाएगी। और यहाँ पर गैस पे मेरे से ही दूध गिर गया, साफ़ कराया और काम बढ़ गया। तो ऐसा होता है कभी कभार कि मतलब काम बढ़ते ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने साफ़ करा और फिर यहाँ पर जो है टमाटर डालने के बाद सारे बेसिक मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। मुझे चाहिए था गाइस, कुछ लोग पोहा खट्टा मीठा बनाते हैं, मुझे खट्टा और चटपटा पसंद है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डाल दूँगी अपना पोहा जो मैंने अच्छे से धो के रखा हुआ था और काफ़ी सॉफ्ट हो गया है ये, और बड़े ही प्यार से इसको करना पड़ता है वरना बिल्कुल ही चूरा बन जाता है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी नींबू, और नींबू डालने के बाद हमारा खट्टा चटपटा सा पोहा बन के रेडी हो जाएगा जैसे मुझे चाहिए। हरा धनिया था नहीं वरना मैं वो भी इसमें ऐड करती। तो गाइज़ आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक